हेलो गाइस, मेरा नाम है रोबिन और आप देख रहे हैं रोबिन मेहता यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गूगल के एक चेंज के बारे में। तो गूगल ने अभी जो है एक चेंज किया है, जिसके बाद टॉप के जो 100 रिजल्ट्स थे उसको दिखाने का तरीका जो है वो थोड़ा बदल दिया है। दिखाने का तरीका बदल दिया है मतलब क्या हुआ, आप गूगल पे जब कुछ सर्च करते हैं तो पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, इस तरह से जाके 100 पेजेस को आप चेक कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले क्या होता था, एक यूआरएल के अंदर आप एक एम्परसेंट नम इक्वल टू 100 इस तरह से जब आप लिख देते थे तो आपके पास 100 रिजल्ट्स जो हैं वो आ जाते थे, जिससे काफी सारे जो टूल्स हैं, SEO टूल्स हैं, जैसे कि सैमरश, एरफ, एक्यूरेंकर, इनको फायदा होता था क्योंकि इनको सारे 100 रिजल्ट्स एक ही बार में मिल जाते थे और उनकी रैंकिंग और जो भी डेटा इनको चाहिए होता था वो आसानी से मिल जाता था। लेकिन अब वो डेटा उनको मिलना थोड़ा मुश्किल हो गया है। बट क्या यही एक रीजन है जिसकी वजह से गूगल ने जो है इस सिस्टम को एक तरह से बंद किया है, या फिर इसके पीछे कुछ और रीजन है? क्या इससे कीवर्ड की जो रैंक ट्रैकिंग है वो बहुत मुश्किल होने वाली है, या फिर रैंक ट्रैकिंग का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये कुछ स्क्रैपर्स को रोकने के लिए ऐसा किया गया है? इस पूरे सिनेरियो के ऊपर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो रिसेंटली आप यहाँ पर देखिए, सैमरश ने एक ब्लॉग पोस्ट करके ये इंफॉर्मेशन शेयर की थी। ये 15 सितंबर के आसपास की बात है। गूगल चेंजेस टू सर्प डेटा कलेक्शन। गूगल ने जो सर्प डेटा कलेक्शन का तरीका है उसको थोड़ा बदल दिया है। व्हाट यू नीड टू नो, ठीक है। नो मोर टॉप 100 रिजल्ट्स। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से इसका जो इम्पैक्ट था वो होता था। इसके ऊपर हम जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर गूगल पे सपोज ब्लॉगिंग आइडल सर्च किया, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारे पास जो है मान लो अप टू जैसे 100 रिजल्ट्स तक आ जाते थे अगर हम यहाँ पे एम्परसेंट n इक्वल टू 100 करते हैं। तो ये एक शॉर्टकट तरीका जो है यूज होता था। अभी यहाँ पर आपको दिखेगा एम्परसेंट नम, सॉरी ये n नहीं, NUM, एम्परसेंट नम इक्वल टू 100। तो अभी देखो, अभी यहाँ पर हमारे पास दो ही पेज आ रहे हैं। तो यहाँ पर मतलब गूगल ने जो 100 रिजल्ट दिखाने वाला जो एक सिस्टम था ना, उसको एक तरह से बंद कर दिया है। ये इसका जो है इफेक्ट है। अभी टूल्स क्या बोल रहे हैं, लेट लास्ट वीक गूगल मेड अनदर क्वाइट एडजस्टमेंट टू हाउ सर्च रिजल्ट्स आर डिस्प्लेड। द ऑप्शन टू व्यू 100 रिजल्ट ऑन अ सिंगल पेज इज गॉन। तो ये एक ही पेज पे हमें 100 रिजल्ट दिखते थे, अभी वो चला गया है, ठीक है। तो लेकिन अब इसके बाद हो क्या रहा है, तो ये टूल बोल रहे हैं कि टॉप 10 और टॉप 20 रिजल्ट्स जो हैं वो उसी तरह से रहेंगे, उसमें कोई फर्क आने वाला नहीं है। मतलब देखिए, यहाँ पर एक चीज समझनी होगी, रैंकिंग में या फिर किसी चीज में कोई डिफरेंस नहीं आया है। हालांकि जो कुछ दूसरा डेटा जैसे कि इंप्रेशन हो गया या एवरेज पोजीशन हो गया वो चेंज होगी, क्योंकि वो रिलेटेड मैट्रिक्स हैं, वो एक चीज दूसरे पे डिपेंड करती है। तो एक चीज बदलेगी दूसरी चीज भी बदलेगी, लेकिन जो एक्चुअल पोजीशन है उसमें इससे खास डिफरेंस नहीं आया। तो टॉप 20 में तो कोई दिक्कत है नहीं। इवन सैमरश खुद ही बोल रहा है कि टॉप 10 एंड टॉप 20 रिजल्ट्स रिमेन फुल्ली इंटैक्ट। तो 20 तक आप कीवर्ड ट्रैकिंग आसानी से कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। इससे आगे पीछे थोड़ी सी दिक्कत है। रिपोर्टिंग इज स्टेबल, योर मैट्रिक्स आर अनअफेक्टेड एंड परफॉर्मेंस रिमेन्स कंसिस्टेंट, ठीक है। ये शुरू के टॉप 20 के बारे में बोल रहा है कि कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। At SEMrush, our scale is built into our DNA. We process billions of keywords every month. While the update is significant for how rank tracking tools collect data, SEMrush users can stay confident your core metrics remain fully reliable. तो बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि इसका जो डेटा को कलेक्ट करने का तरीका है ना, वो थोड़ा बदल जाएगा। अभी क्या करना पड़ेगा इनको, पहले जो काम एक ही बार में ये लोग कर लेते थे, अब उसके लिए 10 अलग अलग रिक्वेस्ट करनी पड़ेंगी। हर पेज पे जाके उनको डेटा को एक तरह से कलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने थोड़ा और एक्सप्लेन किया है। गूगल हैज ऑलवेज एक्सपेरिमेंटेड विद द वे रिजल्ट्स आर शोन एंड इट विल कंटिन्यू टू डू सो, ठीक है। तो सैमरश ये करता है, ये बता रहा है। अभी इसके बाद इसी तरह की एक स्टेटमेंट एक्यूरेंकर ने भी दी है, डेप्थ अपडेट इसको बोला है। कुछ लोग इसको सर्प रैंकिंग डेप्थ बोल रहे हैं, कुछ लोग इसको सर्प रैंकिंग डेप्थ भी बोल रहे हैं। काइंड ऑफ कि वो मिल नहीं रहा है डेटा उस तरह जैसे मिलता था।
तो यहाँ पर भी वही बोला गया है कि ड्यू टू रीसेंट अपडेट्स वी विल नो लॉन्गर ट्रैक द टॉप 100 रिजल्ट्स। तो ये इन्होंने तो क्लियरली कहा है कि ये टॉप 100 रिजल्ट्स को देख भी नहीं, और जो लोग एक्वा रैंकर यूज भी कर रहे हैं उनको भी 20 तक ही रैंकिंग एक्चुअल में मिल रही है, और उसके बाद की जो रैंकिंग है जो 100 तक मिला करती थी वो नहीं मिल रही थी। अभी ये चेंज हो जाएगा, ये शॉर्ट टर्म है एक तरह से, तो उनको रैंकिंग मिलनी शुरू हो जाएगी क्योंकि वो थोड़ा सा और एफर्ट करेंगे। बट इस एफर्ट की वजह से क्या डिफरेंस आएगा, इस एफर्ट की वजह से ये जो टूल्स हैं इनका जो कॉस्ट है वो थोड़ा और बढ़ सकता है। पहले इनका काम जहां एक बार की स्क्रैपिंग में चल जा रहा था, अब उन्हें 10 टाइम्स अगर वही काम करना पड़ रहा है तो उनकी जो कॉस्ट है वो बढ़ेगी, और अल्टीमेटली वो जो कॉस्ट है वो एंड यूजर पे ही आने वाली है और एसयूज पर आने वाली है, जो लोग इसको अपने डिफरेंट पर्पसेस के लिए, कैंपेन्स के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए यूज करते हैं, या फिर जो इंडिविजुअल इसको यूज करते हैं, तो उनके लिए इसकी कॉस्ट जो है वो बढ़ सकती है। हालांकि ये जस्ट एक तरह का आइडिया है, मतलब श्योरिटी नहीं है कि ऐसा होने वाला है, और कुछ हम इससे मतलब एक कंक्लूजन नहीं निकालते, बट ये ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो वी अंडरस्टैंड द डिफरेंट स्ट्रेटेजीज, ये भी वही बात बोल रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन अ न्यू सॉल्यूशन। तो ये लोग भी बोल रहे हैं कि हम एक नए सॉल्यूशन पे काम कर रहे हैं, दैट विल अलाउ यू टू डिफाइन योर ओन ट्रैकिंग डेप्थ, वेदर दैट्स टॉप 10, 20, 40 और मोर। तो ये बता रहे हैं कि अभी ऐसा जो है एकदम चेंज होने से ये तरीका जो है बदल गया है, बट ये लोग इस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, दिस विल गिव यू द ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, ये हो गया। व्हाट्स चेंजिंग नाउ, सर्व ट्रैकिंग इज लिमिटेड टू टॉप 20, अभी के लिए फिलहाल ऐसा होगा। ठीक है, लेकिन आगे क्या होने वाला, द एबिलिटी टू कस्टमाइज योर रैंकिंग डेप्थ अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, हम इसको जो है इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा इन्होंने FAQs भी ऐड किए हैं। अब इसके बाद जो ये चेंज हुआ है, इससे ना सिर्फ टूल्स का तरीका बदला है, बल्कि जो आपका गूगल सर्च कंसोल है उसमें भी काफी चेंज हुआ है। तो गूगल सर्च कंसोल में एक विजिबल चेंज तो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं आपको विजिबल चेंज दिखाता हूँ, चलिए हम उस पर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ज्यादातर जो डेटा है उसके अंदर क्या एक चेंज आया है, वो चेंज ये आया है कि इंप्रेशंस डाउन गए हैं और एवरेज पोजीशन जो है वो ऊपर गई है। ठीक है, हालांकि कुछ वेबसाइट्स में इंप्रेशंस बहुत ज़्यादा कम नहीं हुए, कुछ में ज़्यादा कम हुए हैं, तो वो नोटिसेबल हैं, कुछ में नोटिसेबल नहीं है, लेकिन एवरेज पोजीशन जो है ना वो सब में नोटिस की जा सकती है। सब में एवरेज पोजीशन का ग्राफ जो है ना, तो मैंने काफ़ी सारी वेबसाइट्स हमारे क्लाइंट्स की हम लोग चेक करते हैं, तो उसमें अंदर ग्राफ जो है वो इस तरह से ही जा रहा है, एवरेज पोजीशन जो है अपवर्ड है। अब ये एवरेज पोजीशन हम निकालते कैसे हैं, तो यहाँ पर मैंने आपको एक फॉर्मूला मैं दिखाता हूँ। देखिए, एवरेज पोजीशन निकालने का तरीका क्या रहता है। सपोज आपके पास एक क्वेरी है, जैसे कोई भी एक क्वेरी, ब्लू शूज एक क्वेरी है, उस क्वेरी के लिए उसकी जो इस क्वेरी की टॉप मोस्ट पोजीशन है वो 3 है, उसके इंप्रेशन आए हैं 80। अगर थर्ड पोजीशन पे 80 इंप्रेशन आए हैं, टोटल वेटेड टोटल इसका बनता है 240। वही क्वेरी की अगर टॉप पोजीशन 7 है और वहां पर इंप्रेशन आए हैं 20, तो फिर उसका वेटेड टोटल बनता है 140। अब वही क्वेरी की पोजीशन अगर 45 है, ठीक है, और उसके इंप्रेशन आए हैं 3, तो वेटेड टोटल बनता है 135। अब अगर इन सारे टोटल्स को मिला दें और इस टोटल नंबर ऑफ इंप्रेशन से इसको डिवाइड करें, तो हमारे पास एक एवरेज पोजीशन आ जाती है 5.0। अब क्या हुआ है, ये चेंज होने की वजह से कंसोल के डेटा में भी चेंज हुआ है। तो कंसोल भी बेसिकली इसी तरह से डेटा कलेक्ट कर रहा था, तो हर कोई इसी तरह से डेटा कलेक्ट कर रहा था। ये चीज इसमें थोड़ी क्लियर हुई है, अदरवाइज हमें कह सकते थे कि गूगल सर्च कंसोल तो गूगल का ही है, तो गूगल के पास कोई और तरीका होगा इसको कलेक्ट करने का, बट नहीं, टेक्निकली ये भी इसी तरह से काम कर रहा था जैसे एसईओ टूल्स काम कर रहे थे। अब यहाँ पर एवरेज पोजीशन आप यहाँ देखिए, जब हमारे नंबर ऑफ इंप्रेशंस जो हैं वो घटेंगे, और ये नंबर ऑफ इंप्रेशन ये घटने वाले हैं और ये काउंट जो बढ़ने वाला है, तो हमारी जो पोजीशन है वो इसमें घट जाएगी। मान लो 3.0 हो गए, जैसे एक्चुअल में तो यहाँ पर जो चेंज हो रहा है, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, तो ये पहले मान लो 24.7 है, बाद में 10 हो गया। ठीक है, मतलब ये एक्चुअल में घट रहा है तो ऊपर जा रहा है। अब ये यहाँ पर कैसे इस चीज को हम थोड़ा समझ सकते हैं। देखिए, अगर 45th नंबर पोजीशन पे है, तो भले ही 3 इंप्रेशन भी आएंगे तो भी ये काउंट 135 बन जाता है। और मान लीजिए 7th पोजीशन पे 20 आ रहे हैं तो 140, तो बहुत ज्यादा होने पे भी ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, लेकिन
45th नंबर पे आने से इतना डिफरेंस आ जा रहा है। तो 21 से लेके 100 तक की सारी जो पोजीशंस हैं वो जब खत्म हो जाएंगी, मान लीजिए 25 या 35 जो टूल इसको मेजर कर रहा है, और उनमें भले ही इंप्रेशन 1 2 5 हो तो भी वो बहुत ज्यादा बड़ा नंबर बन जाएगा। तो वेटेज जो टोटल है वो घटेगा ही, जबकि ये जो काउंट है ये शुरू वाले जो 20 है वहां पे इंप्रेशन सबसे ज्यादा रहते हैं, तो ये काउंट स्टेबल मान लीजिए या ये काउंट बढ़ेगा जबकि ये टोटल काउंट घटेगा। तो इसकी वजह से एवरेज पोजीशन जो है वो ऊपर जा रही है। इसीलिए ज्यादातर लोगों का जो सर्च कंसोल में डेटा देखेंगे आप, तो एवरेज पोजीशन ऊपर जाएगी। हालांकि इंप्रेशन थोड़े से कहीं जगह ज्यादा नोटिस में आएंगे, कहीं जगह कम नोटिस में आएंगे। तो ये एक फॉर्मूला की वजह से गूगल सर्च कंसोल में ये डेटा में चेंज हो रहा है। ऑलराइट, तो अभी क्यों ये किया गया है, बेसिकली गूगल ने ऐसा क्यों पंगा क्यों कर दिया भाई? टूल्स को भी दिक्कत हो रही है और चैट जीपीटी एआई टूल्स को भी दिक्कत हो रही है। क्यों दिक्कत हो रही है? क्योंकि 1-2 रिपोर्ट्स आ चुकी हैं पहले भी कि चैट जीपीटी का जो डेटा है ना, वो काफी सारी जगह पे ये आर्टिकल्स पब्लिश हो चुके हैं कि वो भी अपना डेटा गूगल से लेता है, क्योंकि गूगल के पास सबसे ज्यादा बड़ा डेटाबेस है वेबसाइट्स का। गूगल तो सालों से काम कर रहा है, और सालों से क्या काम कर रहा है, यही काम कर रहा है कि वो आपकी वेबसाइट को लेता है, उसको चेक करता है, क्रोलिंग करता है, फिर उसको इंडेक्स करके अपने पास रख लेता है। लेकिन ये जो एआई मॉडल्स हैं ये उस डेटा पे ट्रेन हो रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि गूगल तो जो लेटेस्ट आर्टिकल भी आता है ना उसको भी इंडेक्स कर लेता है, लेकिन ये चैट जीपीटी और ये जो टूल है ये इनका इंडेक्सिंग का जो अभी, हालांकि इंडेक्सिंग क्योंकि ये लोग अपना ब्राउजर और ये सब पूरा सिस्टम कर रहे हैं, और ये बिंग पे भी काफी हद तक डिपेंडेंट है, लेकिन ये गूगल पे भी काफी हद तक डिपेंडेंट था। ओल्ड डेटा के लिए बात करें तो मान सकते हैं कि बिंग पे डिपेंडेंट था, लेकिन अगर जब लेटेस्ट डेटा की बात करें, कोई लेटेस्ट न्यूज आ गई, तो गूगल ने तो उसको तुरंत इंडेक्स कर दिया। अब वहां से वो डेटा ये टूल्स ले रहे थे और अपने रिजल्ट्स के अंदर उसको दिखा रहे थे, तो गूगल इसको भी कंट्रोल करना चाहता था। ये गूगल ने ऑफिशियली कहीं नहीं कहा है, लेकिन कुछ लोगों का ये सजेशन है, ठीक है। हालांकि ये आर्टिकल जो है वो काफी पुराना है। अब यहाँ पर क्या कहा गया है, Google's crackdown goes beyond SEO. It's about AI and data control. Google is not just restricting SEO tools. ये पहले भी हुआ था, जनवरी के आसपास भी कुछ ऐसा कुछ हुआ था कि वो SEO टूल्स को रोक रहा था। कुछ 1-2 दिन के लिए डेटा आना थोड़ा सा ना कम हो गया था, बंद हो गया था। बट आल्सो प्रिवेंटिंग AI कंपनीज एंड LLM फ्रॉम स्क्रैपिंग सर्च रिजल्ट टू ट्रेन देयर मॉडल्स। तो ये उनको भी रोकना चाहता था। दिस इंश्योर्स गूगल रिटेन control over its data and limit how competitor can use it। तो अभी तक क्या था, चलो मान लीजिए टूल्स यूज कर रहे हैं, उसको गूगल से कोई कंपटीशन नहीं मिल रहा, लेकिन चैट जीपीटी और दूसरे परप्लेक्सिटी और ये सब टूल अगर गूगल का डेटा ले रहे हैं तो फिर गूगल को इससे दिक्कत होती है, ठीक है। तो ये पूरा आर्टिकल इसके ऊपर ही है कि गूगल इसको रोकना चाहता है इन चीजों को। और यहाँ पर भी एक और आर्टिकल जो है वो छपा था फरवरी में। यहाँ पर ये बताया गया कि गूगल के पास कई सारे तरीके होते हैं इस तरह की बोर्ड्स को रोकने के। मतलब ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है कि क्या गूगल को यही करना पड़ेगा इन टूल्स को रोकने के लिए, चैट जीपीटी परप्लेक्सिटी को? क्या उसके पास कोई तरीके दूसरे नहीं हैं? क्योंकि यहाँ पर इस आर्टिकल में बताया गया कि गूगल के पास बहुत सारे दूसरे तरीके हैं। वो आईपी ब्लॉक एंड कैप्चा, जावास्क्रिप्ट, रेंडर कंटेंट, फ्रीक्वेंट सर्प, लेआउट चेंजेस, रेट लिमिटिंग, ये सारे वो मेथड्स हैं। मतलब एक बार जिसने रेट लिमिटिंग, मतलब एक बार जो बोट आ गया उसको दोबारा रोक देना। तो ये वो सारे तरीके हैं जिससे गूगल इन सबको ऑलरेडी रोक सकता है या रोक सकता था, बट गूगल ने वो num = 100 वाला जो तरीका है उसको फॉलो किया, मतलब उसको हटा दिया एक तरह से, ताकि ये जो क्रॉलिंग है ये रुक जाए। अब इसको गूगल ने मतलब किया है, लेकिन इसमें एक चीज और भी है कि गूगल ने रिसेंटली यहाँ पर एक आर्टिकल है 17 सितंबर के आसपास, एक एंटी स्क्रैपिंग इंजीनियर एनालिस्ट की पोस्ट भी निकाली थी। गूगल खुद चाह रहा था कि उसके पास, मतलब वो हायर करना चाह रहा था कि एंटी स्क्रैपर इंजीनियर को जो इस काम को कर सके। ये हालांकि वो जो एग्जैक्ट जॉब पोस्ट थी वो हटा ली गई है, बट यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन दी गई है कि गूगल इसको हटाना चाह रहा था और ये इसके आसपास की ही बात है, ठीक है। यहाँ पर ये उसकी जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई गई थी
कि ट्रैक मैट्रिक्स टू मेजर स्क्रैपर इम्पैक्ट और ये सब, और इन्वेस्टिगेट प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट अटैक्स और ये सब चीज़ें। तो गूगल ने ये बेसिकली एक पोस्ट निकाली थी, और साथ ही वो जो num इक्वल टू 100 वाला भी एक जो आ चुका था हमारे पास। ठीक है, अभी इसके अंदर इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है, इससे पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि सर्च कंसोल में इसका क्या इम्पैक्ट हुआ है। तो इन्होंने एक जो सॉफ्ट एसईओ पार्टनर और डेवलपर है, इन्होंने एक कुछ स्टडी किया है 319 जीएससी गूगल सर्च कंसोल प्रॉपर्टीज का, और उसमें जो डेटा निकल के आया है वो कुछ इस तरह से है। एक पुराना डेटा है जिसमें बिफोर num इक्वल टू 100 डिसेबल और ये आफ्टर। ठीक है, तो इम्प्रेशन में 87.7% ऑफ साइट्स एक्सपीरियंस ड्रॉप इन इम्प्रेशन। तो ज्यादातर साइट्स ने इम्प्रेशन में ड्रॉप जो है वो मतलब जो है नोट किया है। ठीक है, द इफेक्ट ऑफ डिसेबलिंग num इक्वल टू 100 अपीयर टू इम्पैक्ट मोस्ट साइट्स इन सम वे, लेवल ऑफ इम्पैक्ट इज क्रूशियल, विल वेरी ऑफ कोर्स। हालांकि इसमें एक चीज आप समझ लीजिए, इम्प्रेशन गिरने का मतलब यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि आपकी वेबसाइट के इम्प्रेशन कम हो गए हैं। अभी इसमें एक चीज और जो आएगी वो मैं आपको बता देता हूँ पहले, अभी आगे भी बात करेंगे। इससे आपकी जो रैंक की ट्रैकिंग है ना वो इम्प्रूव्ड होगी, एक्चुअल डेटा आपके पास आएगा, क्योंकि ज्यादातर बोट्स टूल्स इसी तरह के जो टूल वगैरह ही इस फॉर्मूला को यूज करते थे, और आपके जो इम्प्रेशन थे वो इस तरह से ही बढ़ जाते थे। एक्चुअल यूजर नहीं उसको जाके 5वें पेज पे जाके आपकी वेबसाइट को एक इंप्रेशन दे रहा था, वो सिर्फ टूल्स ही दे रहे थे, और उससे आपके इंप्रेशन जो है अननेसेसरी बढ़ रहे थे। अब वो जब नहीं होगा तो मतलब एक्चुअल यूजर्स ही आपके कंटेंट को देख रहे होंगे, तो उससे आपका जो डेटा है उसकी क्वालिटी इंप्रूव ही होगी। क्वेरी काउंट के अंदर क्या आ रहा है, 77.6% जो साइट्स हैं उन्होंने एक्सपीरियंस ड्रॉप इन द नंबर ऑफ यूनिक रैंकिंग कीवर्ड्स। तो ये होता ही है, जब आप कोई भी आर्टिकल पब्लिश करते हैं तो कुछ ऐसे कीवर्ड होते हैं जो नए नए होते हैं, वो पीछे आते हैं हमेशा ही, तो उसमें भी जो नए यूनिक कीवर्ड्स हैं उनकी जो काउंट है वो कम होगा। तो ये भी ठीक है। कीवर्ड की लेंथ की अगर हम बात करें, शॉर्ट टेल, ठीक है, और मिड टेल कीवर्ड एक्सपीरियंस द लार्जेस्ट ड्रॉप्स इन इंप्रेशन विद सिंगल वर्ड कीवर्ड बीइंग मच लोअर देन आई एंटिसिपेटेड। तो ये बोल रहे हैं कि जो शॉर्ट और मिड टेल हैं उनमें ही सबसे ज्यादा ड्रॉप देखने को मिला। दिस कुड बी बिकॉज शॉर्ट एंड मिड टेल कीवर्ड्स आर पॉपुलर अक्रॉस द एसईओ इंडस्ट्री एंड इजियर टू ट्रैक मैनेज विद पॉपुलर एसईओ ट्रैकिंग टूल्स। तो ये इनको तो ज्यादातर वो मेजर करते ही रहते हैं और ये पॉपुलर होते हैं। अब कीवर्ड रैंकिंग पोजीशन में क्या हुआ है, देयर हैज बीन रिडक्शन इन कीवर्ड रैंकिंग ऑन पोजीशन 3+ and in turns an increase in the keyword ranking in top 3 and page 1। तो वहां पर थोड़े से पेज के ऊपर जो है रैंकिंग बढ़ी है। This suggests keywords are now more representative of their actual ranking position। तो ये वही चीज है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, एक्चुअली जो उनकी पोजीशन है ना वो डेटा हमारे पास यहाँ पर आने वाला है। ठीक है, मतलब डेटा हमारे पास आएगा। अब यहाँ पर इसका फायदा नुकसान ये क्या होने वाला है, ठीक है, तो वही चीज एक तो मैंने बात की ही है कि आपका जो डेटा है ना वो इससे इम्प्रूव ही होने वाला है, क्योंकि जो बोट्स हैं वो रुक जाएंगे, उनका जो मतलब आने का जो है वो कम हो जाएगा, और वो कम हो जाएगा तो आपका जो एक्यूरेसी है वो इम्प्रूव होगा। ये भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये चीज मेंशन भी की हुई है, इफ वी look long term, this is great news for reporting as we can get better insights on how our websites rank in SERP and make more accurate decision. Short term, this does leave us organic market with lot of things to think about। तो मतलब लॉन्ग टर्म में जो डेटा है ना वो इम्प्रूव ही होगा, क्योंकि एक्चुअल यूजर जो है वो वहां पर जाकर इन चीजों को सर्च नहीं करते हैं। तो वापस आते हैं अपने उसी क्वेश्चन पे कि क्या कीवर्ड रैंक ट्रैकिंग जो है वो डेड हो गई है या फिर क्या रीजन था। देखिए कीवर्ड रैंकिंग तो डेड नहीं हुई है, मतलब उसका जो तरीका है वो थोड़ा बदल जाएगा। कीवर्ड रैंक ट्रैकिंग आप ऑलरेडी कर सकते हैं, हालांकि उसका इम्पोर्टेंस कितना रहेगा आगे जाके वो हमें देखना होगा, क्योंकि जब AI ओवरव्यू से डेटा उधर चला जा रहा है तो फिर हमें वहां पर वो पोजीशन कितना मैटर करती है, कितने लोग उस पे जाके आपको देखते हैं। हालांकि गूगल ने थोड़ा उसको डिफरेंशिएट किया है, वो AI मोड पे फोकस कर रहा है, लेकिन AI ओवरव्यूज भी वहां पर स्टिक करके रुके हुए हैं। अब ये जो कंपटीशन है
ये चैट जीपीटी के आने की वजह से ही जो है पब्लिशर्स को ये इस चीज़ में इश्यू आ रहा है, या फिर वेबसाइट्स को, कि एआई ओवरव्यूज ही उनका डेटा ले रहा है। तो एक जो कंटेंट स्ट्रेटजी होती थी जिससे हम वेबसाइट्स को रैंक करवा सकते थे, वेबसाइट्स पे ट्रैफिक ला सकते थे, उन लीड्स को कलेक्ट कर सकते थे, उनको ईमेल मार्केटिंग के थ्रू कन्वर्ट कर सकते थे, तो उसमें थोड़ा डिफरेंस आया है एआई ओवरव्यूज की वजह से। इसलिए कुछ कंपनीज गूगल को इसके लिए कोर्ट में भी लेके जा रही हैं, बट गूगल के लिए भी कोई ऑप्शन नहीं है, उसे कम्पीट करना है, और इसके लिए गूगल भी काफी सारे चेंजेस कर रहा है। एआई मोड लेके आ रहा है, एआई ओवरव्यू लेके आ रहा है, और नए नए टूल्स भी लेके आ रहा है जिससे वो एक बार इसको कंपटीशन दे सके। उधर जो एआई ओवरव्यूज डेटा जो उठा रहे हैं उसको रोकने के लिए भी काम हो रहा है। जैसे क्लाउडफ्लेयर ने अभी एक रिसेंटली एक नया रूल जो है वो robot.txt के लिए रिकमेंड किया है, जिसमें गूगल को ये एक तरह से बताया जाता है कि आप गूगल सर्च में तो हमारे रिजल्ट दिखाइए, लेकिन एआई ओवरव्यू में नहीं दिखाइए। बट गूगल उसके लिए बाउंड नहीं है, क्योंकि वो कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, वो बस जस्ट एक सजेशन है। तो क्लाउडफ्लेयर एक तरह से गूगल को थोड़ा सा टाइटन करने की कोशिश कर रहा है, और गूगल इधर से चैट जीपीटी से compete कर रहा है। अभी रिसेंटली क्रोम के ऊपर भी एक पूरा एक इशू चल रहा था कि क्या क्रोम गूगल के पास रहने वाला है या नहीं रहने वाला। तो हालांकि वो जो पर्टिकुलर केस है वो गूगल ने जीत लिया है, तो गूगल जो है, क्रोम जो है वो गूगल के पास ही रहने वाला है, और हो सकता है आगे आने वाले दिनों में हमें कुछ और चेंजेस भी इसके अंदर देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत ही फास्टली चेंज हो रहा है एआई के आने के बाद। काफ़ी चीज़ें चेंज होंगी, अभी भी आगे भी चेंज होंगी। एसईओ फंडामेंटल वही रहने वाले हैं, लेकिन चीज़ें जो है उनका तरीका जो है वो चेंज होने वाला है। तो अब क्या हम इसके बाद कह सकते हैं कि ये गूगल ने क्यों किया है? हाँ, डेफिनेटली काफ़ी हद तक ये कहा जा सकता है कि ये चैट जीपीटी पर जैसे जो टूल्स हैं उनको कुछ हद तक रोकने के लिए ये स्टेप गूगल ने उठाया है, और गूगल नहीं चाहता कि उसके रिजल्ट को यूज़ करके उसी को जो है ये टूल्स कॉम्पिटिशन जो है वो देते रहें। तो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।